हम्म नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल मेरे सूरमास, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो सभी। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। एंड गाइस, दिस सेशन इज स्पेशली एंड स्पेशली फॉर जेके एसएसबी एग्जाम एस्पिरेंट। जितने भी जेके एसएसबी जेई का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए ये एग्जामिनेशन के लिए ये जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइस बिल्कुल सही बात है, जेके एसएसबी एग्जाम आपसे जरूर क्लियर होगा जब आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, राइट। तो गाइज अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, पहले बता दे रहा हूँ, ये जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली ये है। आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा इस बात से जो इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। गाइज जेकेएसएसबी जेई एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के बैचेस तो चल ही रहे हैं और उस बैचेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दिखा रहे हो, राइट। मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, दैट इज सो गुड, राइट। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को कुछ चीजें और बतानी थी जो आप लोगों के एग्जामिनेशन को क्लियर करने में फायदा करेंगी। गाइज अब टाइम आ गया है, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि आप लोगों ने, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं, आज से तो रजत सर ने भी सिविल स्टार्ट कर दिया, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार, दोपहर 12 बजे से आप लोगों ने देखा होगा, राइट। और साथ में अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे कि मैं थर्मोडायनेमिक्स ले रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक पोर्शन मतलब एटलीस्ट आधे से ज्यादा सब्जेक्ट कर दिया है। अब आपका टाइम आ गया है जब आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि अब इससे आप लोगों की तैयारी थोड़ा सा अच्छी होगी। जिन्होंने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है या फिर जो सोच रहे हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, उनके लिए बैचेस बने हुए हैं, आप जाकर के अपनी थ्योरी बिल्कुल जीरो से हीरो तक कर सकते हो। जिन्होंने बैचेस लिए हैं और जो जाकर के तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जिन स्टूडेंट्स की थ्योरी क्लियर है उनको भी अब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए एक सोर्स जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, यूट्यूब, और उसमें आप लोगों को तैयारी करनी है देन इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने काफी सारे जेकेएसएसबी के लिए सेशंस बना के रखे हुए हैं, राइट। आप उसमें जाकर के उनकी तैयारी कर सकते हो। दूसरा सोर्स है आप लोगों का टेस्ट सीरीज। गाइस टेस्ट सीरीज देना शुरू करो, राइट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी आती हैं जिसमें आप लोग सब्जेक्ट्स के थ्रू टेस्ट सीरीज दे सकते हो। और तीसरी चीज है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राइट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। जब आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे, मैं ये नहीं कहता कि आज के आज ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन ये 100% तय है कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस बसने लग जाएंगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अभी सबकॉन्शियस माइंड में आएंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम थ्योरी पढ़ते रहोगे तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, उसके लिए ये सर बता रहे हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अपनी नोट्स बनाना शुरू कर दो। जिन्होंने अभी तक नोट्स बनाना नहीं शुरू करा है, मैं बोलूंगा मस्ट मेक द नोट्स। नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दो। और वो नोट्स ये नहीं कि सारी की सारी थ्योरी लिखने बैठ जाए, राइट। नोट्स में आप लोगों की शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें लिखी हो जो सिर्फ आपको समझ में आ रही हो। किसी और के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, खुद के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सको, राइट। और आप लोगों को एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स रिवीजन शुरू कर देना है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसका 2 आवर्स का रिवीजन शुरू कर दो, राइट। क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। मैं जैसे कि स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, इवन बहुत सारे बैचेस मैंने पढ़ाए। इवन जब मेरी रजत सर से भी बात हुई थी जो सिविल के बैचेस देख रहे हैं, राइट, रजत सर, प्रमोद सर, आरके सर, राइट। तो हम लोग जब बात कर रहे थे देन वी फाउंड वन थिंग एंड दैट वाज वेरी अप्रिशिएटिंग टू एवरीबडी जो जेकेएसएसबी के बैचेस में अभी इनरोल हुए हैं। गाइज आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। मतलब क्लियर मतलब बोलने का मतलब ऐसा कि जो भी चीजें होती है ना उसमें डाउट्स बहुत सारे नहीं आते, है ना। ये ऐसा होता है कि जब एक बार समझाया तुरंत समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, और दे ऑल आर लाइक कि सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, क्या बात है, तुरंत ही समझ जा रहा है। मतलब उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जनरेट हो चुकी है ना। बैचेस में तो भाई अलग लेवल पे ही वो चल रहा है, राइट, कि इतना उत्सुकता के साथ पूछते हैं कि सर ये क्या होगा, सर ये क्या होगा, ऐसा कर ले तो, राइट। मेरे सेशंस होते हैं तो सेशंस के बाद बोला जाता है कि सर ये वाली चीज़ें हैं, अब इसमें हमने ये टॉपिक कर ले, इसके नोट्स बना लें, अब इसमें ये क्वेश्चंस लगा लें। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन सभी लोगों को बता दूं कि सेल्फ स्टडी तो ठीक है, लेकिन उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दे विल बी योर कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन को तगड़ा रखने के लिए आपको भी अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत में अभी से लग जाओ, राइट। सिलेक्शन जरूर होगा। 2 आवर्स का आप लोगों को रिविजन करना बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी से ही रिवीजन करना शुरू कर दो। साथ में जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको नोट्स में ज़रूर डालना, राइट। टफ क्वेश्चंस जो आप लोगों से बन नहीं रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है, अलग से नोट्स बना करके रख लो, राइट, सो दैट आप लोगों को सारी चीज़ें उसमें मिलने लग जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़, शॉर्ट नोट्स, 2 आवर्स का रिवीजन, टफ क्वेश्चंस उनकी नोट्स बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप लोगों को मिले वो हर चीज़ आप लोगों को इसमें डाल देनी है। प्लस उसके साथ एक चीज़ गाइस जो मैं हमेशा करता था अपनी नोट्स के साथ, राइट, वो क्या करता था गाइस, जब भी कभी अपनी नोट्स बनाओ तो हर 2-3 पेज के बाद एक ब्लैंक पेज छोड़ दो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हुए चले जाओगे ना, तो आगे बढ़ते हुए आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा जिसको आपको लिखने की जगह नहीं होगी। सो हर नोट्स के बाद 2-3 पेज छोड़ दो, सो दैट उसमें आप लोग वो एक्स्ट्रा डेटा डाल सको जो नोट्स में आप लोगों के रहना जरूरी है, राइट। ये सारी चीजें करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से पेड बैच में स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वैसी तैयारी आप सभी लोगों की होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं तुम सबको पेड बैच लेना है, बट आई एम रिकमेंडिंग यू कि तुम लोगों को लेना चाहिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन रिकमेंड जरूर करूंगा। इवन सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए बता दूं कि सिविल प्लस मैकेनिकल जितने भी हैं, सिविल में जो आप लोगों को फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, आरके सर आप लोगों को पता है बहुत मस्ती के साथ पढ़ाते हैं। रजत सर जब पढ़ाते हैं तो भाई साहब मैंने आप लोगों को बताया, बहुत क्रिस्प डेटा, बहुत क्रिस्प डेटा, मतलब उन्हें पता है कि उन्हें किस जगह पर मेहनत करनी है, राइट। उन्हें पता है कि कहां पर आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में आएगा। बहुत क्रिस्प डेटा है, जिस एग्जामिनेशन में जो जो चीजें आनी है वो सारी चीजें आपकी नोट्स में वो डाल देते हैं। अगर मैं बात करूं प्रमोद सर के लिए, प्रमोद सर आप लोगों को इतनी गहराइयों में लेकर के जाएंगे, मतलब जितने भी टॉपिक हैं आप उनसे क्वेश्चन पूछते जाओ आंसर देते जाएंगे, क्वेश्चन पूछते जाओ आंसर देते जाएंगे। सिविल में आप लोगों को ये वन ऑफ द बेस्ट टीम मिलेगी जेकेएसएसबी के लिए। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूं आप लोगों से मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में आप सभी लोग मुझे जानते हो और आरके सर को तो कौन नहीं जानता, राइट। तो आरके सर का भी सेशन और मेरा सेशन, राइट, मैं अपना नाम भी लिख देता हूं, शिवम सर, ताकि आप लोग पढ़ो तो सर ही पढ़ोगे ना, मैं तो शिवम ही बस लिखता हूँ, राइट। तो मैकेनिकल में मैं और आरके सर मिलकर आपको तैयारी करा रहे हैं, मेरा बैच चल रहा है शाम को 5 बजे, राइट। और यहाँ पर सिविल में आरके सर, रजत सर और प्रमोद सर तैयारी करा रहे हैं। तो ये जो तैयारी है ये एक नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। जब हमारा डिस्कशन होता है तो हमें फील होता है कि भाई वाओ, मजा आ रहा है, तैयारी कराने में भी एक्चुअली मजा आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। तो अगर गाइज आप लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, मैं तरीके सिखा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा किस तरीके से करना है, राइट। तो चलो आओ, सबसे पहले आप लोगों को बैचेस के तरीके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप बैच में जाके खुद को इनरोल करा सकते हो। गाइज जेकेएसएसबी में जाओगे, यहाँ पर जेकेएसएसबी का बैच लेने के लिए आप लोगों को गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है अड्डा 24/7, जैसे कि मेरा लिखा हुआ था तो मैंने ओपन किया। सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी, जाना वेबसाइट में, यहाँ पर देखो ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। जैसे ही गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आओगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जेकेएसएसबी जेई, जेकेएसएसबी जेई पर क्लिक कर लेना, राइट। तुम्हें यहाँ पर मैकेनिकल का बैच मिलेगा, सिविल का बैच मिलेगा। अब आप सभी लोगों को पता है कि सिविल और मैकेनिकल दोनों के बैचेस शुरू हो चुके हैं, बढ़िया वाली तैयारी चल रही है। अगर आप लोग मैकेनिकल में जाकर के देखना चाहते हो कि इसका स्टडी प्लान क्या है, क्या सारी चीजें हैं, तो देखो मैकेनिकल में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर स्टडी प्लान दिख जाएगा, और ये है आप लोगों का स्टडी प्लान, जिसमें आप देख रहे हो शिवम सर की क्लासेस चल रही है शाम को 5 बजे से, राइट। फिर उसके बाद सॉम स्टार्ट हो गई, आरके सर और मैं मिल करके आप लोगों को सारा सेशन लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो इस बैच में इनरोल करने के लिए आप लोगों को यहां पर देखिए गाइस, ये दिख रहा होगा कि ये बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बाय नाउ में क्लिक करने से पहले व्यू ऑफर्स में क्लिक कर लेना, क्योंकि व्यू ऑफर्स में आपको मैजिकल कूपन कोड डालना है, और वो मैजिकल कूपन कोड क्या है, Y166। एक बार दिखा देता हूं, Y166। इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप लोगों को यहां पर आपका बैच मिल जाएगा 2400 रुपीज में, राइट। दिस इज नॉमिनल। अगर आप किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो मेरे लाल, और एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तो जब तुम इन्वेस्टमेंट देखोगे अपनी कि किसी एग्जाम को सिलेक्शन लेने के लिए मैंने कितना इन्वेस्ट करा था, सिर्फ 2400 रुपीज, जिसमें तुम्हें लाइफ टाइम की सरकारी नौकरी मिल रही है, तो ये बहुत ही कम है। कभी अगर देखना हो तो इस तरीके से देखा करो, राइट। इसके साथ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जाना चाहते हो सिविल के बैच में, तो सिविल का भी बैच आप लोगों के लिए। और सिविल के बैच में अगर मैं आपसे बात करूं तो सिविल में आप लोगों को प्रमोद सर, रजत सर और आरके सर पढ़ाने वाले हैं। गाइज यहाँ पर ये जो आपको बैच मिलेगा ये 11,499 का है, लेकिन आपको मैजिकल कूपन कोड पता है, और वो क्या है, Y166, राइट, Y166।
क्या है Y166। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही ये बैच 2644 रुपीज का हो जाएगा। इसके साथ एक चीज और बता दूं, रजत सर की अभी आज से ही क्लास शुरू हुई है, राइट। मतलब आज से क्लास शुरू हुई है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई सिविल का स्टूडेंट है जिसने अभी तक बैच नहीं लिया है, देन आप लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज पहली क्लास हुई है सॉइल मैकेनिक्स की। 12 बजे से 1:30 बजे तक का उनका टाइम था, जिसमें उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी और बहुत शानदार पढ़ाते हैं। मतलब सोचो, आई एम रिकमेंडिंग कि एक बार सर की क्लास लेकर के देखो, राइट। आप इस बैच में जाओ, इस बैच में जब आप सर की क्लास लोगे ना, यू विल फील कि सही था मेरा बैच में एडमिशन लेना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों की तैयारी हो रही है। एक एक पॉइंट पे वो डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज बताएंगे, खुद से हैंड रिटन तुम लोगों को नोट्स वगैरह मिलेंगी, हर चीज। और जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक वो तुम्हारा सेशन छोड़ेंगे नहीं। इतना शानदार पढ़ाते हैं। तो गाइज आई विल रिकमेंड कि एक बार जाकर के सेशन जरूर देखो, इस बैच में जाओ। अभी पहली क्लास थी, मतलब आप लोगों का कुछ मिस नहीं हुआ है, राइट। आप लोग जाकर के देख सकते हो, आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। ये मत सोचना कि पहली क्लास मिस हो गई तो मैं अब कैसे देखूंगा, नहीं, इसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। दूसरी क्लास से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कल सुबह 12 बजे है, जाकर के ज्वाइन कर लेना, राइट। बैचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जाना है। आप लोगों को जाना है यहाँ पर जाकर के मतलब व्यू ऑफर्स में जाना, और ये 2600 रुपीज का बैच मिल जाएगा। कौन सा कोड था? कूपन कोड याद रखना, दैट इज Y166। इससे आपको मैक्सिमम 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोगों को, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप लोगों को क्लासेस वगैरह सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। तो जेकेएसएसबी में तैयारी जरूर अच्छे से करो और तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, ये पक्की बात है। और मैंने स्पेशली बता दिया था सेशन के एंड तक, मतलब स्टार्ट में, कि जो ये जो सेशन है वो स्पेशली फॉर जेकेएसएसबी हो रहा है। और गाइज अगर अभी तक आप लोग सेशन को देख रहे हो, इट मींस कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। तुम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो एग्जामिनेशन को लेकर के। तो अगर सीरियस हो देन गो एंड ज्वाइन दिस बैच, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन तुम्हारी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस में से एक होगा। जब तुम सिलेक्शन लेकर के जाओगे तो तुम ये वाली बात जरूर बोलोगे कि शिवम सर का रिकमेंडेशन फायदेमंद रहा। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।